हेलो फ्रेंड्स, हम जो माइक्रो इकनॉमिक्स का सिलसिला लेकर चले हैं और माइक्रो इकनॉमिक्स में हम कंज्यूमर थ्योरी को लेकर बढ़ रहे हैं और कंज्यूमर थ्योरी का ये हमारा चौथा लेक्चर है जो अल्फ्रेड मार्शल की तरफ से कार्डिनल अप्रोच दी गई है। उसकी सबसे पहले हमने जो 3 डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैं उनकी कंज्यूमर थ्योरी के हवाला से जो उन्होंने थ्योरी अपनी पेश किया उनका बताया, और सेकंड लेक्चर में हमने जो फर्स्ट लॉ है डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कार्डिनल अप्रोच के अंडर काम करता है, उसके जो अजम्पशंस हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। और थर्ड लेक्चर के अंदर हमने रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस किया कि कुल अफादा और मुख्ततम अफादा के दरमियान क्या ताल्लुक़ है। और फोर्थ लेक्चर नंबर 4 में हम जो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल की तरफ से फ़र्स्ट लॉ है जो कानून तकलील अफादा मुख्ततम है, इसको डिस्कस करेंगे। और इसका टेबल और इसका ग्राफ आपके सामने है वाइट बोर्ड पे, और हम डिस्कस करेंगे कि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये इनफैक्ट कंज्यूमर को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, पेश करता है कि एक सारफ, एक जो शख्स है जो परचेजिंग करता है, ख़रीदारी करता है इशिया की या गुड्स की, वो कैसे सेटिस्फाइड होता है, कैसे मुतमईन होता है, और वो किस तरह समझता है कि उसने अपनी इनकम को अच्छे तरीके से खर्च कर लिया है और उसने अपनी यूटिलिटी या म्यार तस्कीन को ज़्यादा से ज़्यादा कर लिया है। और डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल इस अप्रोच में, इस नज़रिया में फ़र्ज़ करते हैं कि जो सारफ है, जो कंज्यूमर है, वो अपनी इनकम को जब खर्च करता है तो जो वो जिस चीज़ पर वो खर्च कर रहा है, जो भी वो चीज़ वो ख़रीद रहा है, यानी कि खर्च कर रहा है, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का वो कंज्यूमर आइटम हो सकता है, मतलब कोई भी चीज़, हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़रीदते हैं, ठीक है। तो सपोज़ के वो जो है ना, वो गर्मी के दिनों में एक मशरूब पी रहा है, ठीक है, हम फ़र्ज़ करते हैं कि वो एक मशरूब पी रहा है। तो अगर वो कंज्यूम करता जा रहा है ग्लास को, पहला ग्लास उसने जो है वो लिया और उसने जो है ना वो अपनी प्यास बुझाने के लिए वो पिया, और उसके बाद उसने दूसरा पिया, तीसरा पिया, तो वो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम करते हैं कि जो उससे हासिल होने वाली तस्कीन है, जो उससे हासिल होने वाला जो उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है वो जूस पीकर या मशरूब पीकर, तो उसको वो यूनिट में एक्सप्लेन कर सकता है या बता सकता है। हकीकी ज़िंदगी में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम जो है वो हमें जो सुकून मिलता है, हमें जो तस्कीन मिलती है, हम उसको नंबर्स में लिख सकें। लेकिन ये सपोज़ किया गया है, ये अज्यूम किया गया है डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल की तरफ से कि कंज्यूमर जो है वो उसको नंबर्स में ज़ाहिर कर सकता है। तो फिर ही हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकेंगे कि किस तरह से ये जो कानून है ये कंज्यूमर की रहनुमाई करता है, कंज्यूमर को गाइड करता है कि वो अपने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को क्या कर सके, मैक्सिमम कर सके। तो ये देखें कि हम सपोज़ करते हैं कि ये शय के यूनिट्स हैं, यानी कि यहाँ पर हमने क्या एग्ज़ाम्पल लिया है कि वो चीज़ जो है वो एक ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक है या कुछ भी है, तो उसमें जो फर्स्ट ग्लास अगर कंज्यूमर कंज्यूम करता है, खर्च करता है या पीता है ख़रीद कर, तो वो कहता है कि मुझे इस ग्लास को पीकर 10 यूटिलिटी मिली है। यूटिल क्या है? इसको हम यूटिलिटी को यूटिल में काउंट करते हैं। तो हर अगले ग्लास से हासिल होने वाली जो यूटिलिटी है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी या मुख्ततम अफादा कहते हैं। तो क्या देखें कि अगर उसने फ़र्स्ट ग्लास यूज़ किया या कंज्यूम किया तो वो 10 है, अब उसने सेकंड किया तो अब उसकी कुछ ना कुछ प्यास बुझ चुकी है, यानी कि उसको अगर 10 फर्स्ट ग्लास से मिला है तो अब सेकंड ग्लास से उसको 10 से कम यूटिलिटी मिलेगी। और ये कब मिलेगी? अगर हमने अजम्पशंस में पढ़ा था कि तमाम ग्लास जो हैं वो यकसा हैं, उनका टेस्ट एक जैसा है। अगर उनका टेस्ट एक जैसा है और उनकी क्वांटिटी सेम है, ठीक है, मकदार सेम है, तो हर अगले ग्लास से क्या है कि उसकी यूटिलिटी कम मिलेगी, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ जो ख्वाहिश है, जो तस्कीन है वो पूरी हो चुकी है। इसके बाद ये देखिए कि थर्ड ग्लास से उसको 6 मिलता है, 4 से 6 मिलता है, थर्ड से 6, फोर्थ से 4,
5th से 2, और जब वो 5वां गिलास पी चुका है तो उसकी यूटिलिटी 5वें गिलास की 2 यूटिल है। अब वो छठा गिलास तब पिएगा अगर वो चाहता है कि मेरी कुछ प्यास अभी बाकी है, अगर वो पी सकता है। तो अब उसने पिया तो उसको 5वें गिलास से उसकी प्यास काफ़ी हद तक बुझ चुकी थी, इसलिए छठे गिलास ने उसको कोई यूटिलिटी नहीं दी। तो क्या हुआ, उसने कहा कि इससे मुझे ज़ीरो यूटिलिटी मिली है। अब अगर उसको 7th गिलास भी दे दिया जाए, ऑफ़र कर दिया जाए, तो क्या है कि उसके लिए वो कहेगा कि इससे मुझे नेगेटिव यूटिलिटी मिल रही है, तो उसको वो माइनस में ज़ाहिर करेगा कि इट माइट बी पॉसिबल कि वो उसके लिए नुकसानदा हो, डैमेजिंग हो, उसके लिए कोई स्टमक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस वजह से वो उसको फ़ायदा नहीं दे रही, यूटिलिटी नहीं दे रही, बल्कि वो उसके लिए वो उसको नेगेटिव नंबर में शो करने का मकसद ये है कि वो उसके लिए नुकसानदेह है ये 7th गिलास। अब ये देखें कि अगर वो इन तमाम जो उसने मशरूब के गिलास पिए हैं, इनकी टोटल यूटिलिटी अगर निकालना चाहे तो क्या है कि हर अगले गिलास की यूटिलिटी उसमें ऐड करता जाएगा पिछले वाले में। फर्स्ट गिलास से अब ये मार्जिनल यूटिलिटी ये हर नेक्स्ट गिलास की से हासिल होने वाली यूटिलिटी है, हर नेक्स्ट गिलास की अपनी यूटिलिटी। और टोटल यूटिलिटी क्या है, ये हर गिलास की है और उससे पिछले जितने भी वो गिलास पी चुका है उनकी भी ऐड करके ये बनती है। तो 10 फर्स्ट की, अभी फर्स्ट पिया तो टोटल 10, सेकंड से 18 और थर्ड से क्या है 18 + 6 और फिर 4 डाल के 28, फिर 2 डाल के 30, और फिर चूँकि छठे गिलास से कोई यूटिलिटी नहीं मिली थी इसलिए उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम यहाँ पे होगी। जब 6 की जो मार्जिनल यूटिलिटी है 6 की वो 0 है, उस वक्त टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, यानी कि टोटल में कोई डिफरेंस नहीं आया छठे गिलास की वजह से। अब 7th है तो इसकी अगर नेगेटिव है, ये कंज्यूमर के लिए क्या था, नुकसानदेह था, इसलिए इसने टोटल यूटिलिटी को कैसे इफ़ेक्ट किया कि टोटल यूटिलिटी कम हो गई, 30 से 28 हो गई। अगर इसी चीज़ को हम जो है वो ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो हमने एक्स एक्सिस पर क्या लिया है, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ जो है ना वो यूनिट्स लिए हैं शय के ग्लास, तो यहाँ पर ग्लास लेंगे और ये लॉ जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी और नंबर ऑफ़ गुड्स जो है ना, क्वांटिटी जो है उस शय की जो कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, सिर्फ उसके दरमियान रिलेशन है। क्योंकि तकलील का यहाँ पे या डिमिनिशिंग का जो मीनिंग है वो क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी का गिरना, और इस पैटर्न को या इस तरीक़ेकार के तहत जब मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर जो चीज़ इस्तेमाल कर रहा है उसकी गिर रही है, तो इस लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या था, मकसद क्या था कंज्यूमर थ्योरी में। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल कहता है कि जब कोई सार्फ कोई चीज़ इस्तेमाल करता है तो वो कहाँ पर इस लॉ के अंडर, इस लॉ के तहत वो कहाँ पर अपना जो म्यारे तस्कीन है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कब करेगा, कहाँ पर करेगा, वो कहाँ पे कहेगा कि मैं जो ना अब खुश हूँ। तो इसमें क्या देखा जाएगा कि अब ये देखें कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ जो गुड की तादाद है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स है शय के, और उनसे हासिल होने वाली यूटिलिटी वाई एक्सिस पे ली गई है। तो अब देखें कि ये मार्जिनल यूटिलिटी में सबसे बड़ी 10 वैल्यू है, तो हमने 10 तक देखना है कि स्केलिंग कर लेनी है। हमने 2 के टेबल से की है क्योंकि वहाँ भी हमें 2 का टेबल नज़र आ रहा है। तो अब देखें कि फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फर्स्ट ग्लास का जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो क्या थी, 10 यूनिट, और 2 की क्या थी 8 यूनिट्स, और थर्ड की क्या थी 6। तो हम हर ग्लास के सामने उसकी मार्जिनल यूटिलिटी का पॉइंट लगाते जाएंगे, इधर से मार्जिनल यूटिलिटी, इधर से नंबर ऑफ़ ग्लास। अब 4 से क्या है 4 है, 5th से क्या था 2, और 6 से क्या थी 0 है, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही आएगी, ये जो एक्स एक्सिस है 0 के सामने ही आएगी ये। और 7 से कि -2 है, तो -2 0 से नीचे हमने स्केलिंग की है, तो ये -2 है, ये -4, तो ये -4 वैसे ही लिखा है, ठीक है ना। ये -2 है तो 7 के सामने, ये 7 के नीचे ये एग्जैक्टली आ जाएगी, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे स्केल हो तो यहाँ पे स्केल था, ये है, तो हम देखें कि
हम इन पॉइंट्स को अगर मिला देंगे तो ये लाइन जो है ये मार्जिनल यूटिलिटी के गिरने को ज़ाहिर करेगी। इन ग्रीन पॉइंट्स को अगर हम मिला देंगे तो इससे क्या ज़ाहिर हो रहा है कि जो सारफ कोई चीज़ कंज्यूम करता जा रहा है उसके नेक्स्ट यूनिट, तो उससे हासिल होने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती जा रही है या गिरती जा रही है। तो अब कहाँ पर वो अपनी कंजम्पशन को या जो खर्च कर रहा है चीज़ उसको रोक देगा, कहाँ पे वो समझेगा क्या मुझे मैक्सिमम यूटिलिटी मिल गई है, ज़्यादा से ज़्यादा अफादा मिल गया या तस्कीन मिल गई है। अब ये देखें कि जहाँ पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो थी छठे यूनिट पे, वहाँ पे उसकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम थी। तो अब क्या इससे ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ पर जो टोटल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर ज़ीरो है और यहाँ पे टोटल यूटिलिटी उसकी मैक्सिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस कानून के मुताबिक यहाँ पर कानून तकलील अफादा मुख्ततम के तहत छठे यूनिट पर जो सारफ है उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रही है और सारफ का जो ऑब्जेक्टिव है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि अफादा को ज़्यादा से ज़्यादा करना। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन उसका ऑब्जेक्टिव है या पर्पज़ है इस लॉ के अकॉर्डिंग, और वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और अब इसके जो लिमिटेशंस हैं लॉ की, हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जिन पर और कौन सी जगहें हैं जहाँ पर ये लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट या अप्लाई नहीं होता। उम्मीद करते हैं आपको ये लॉ जो है वो अच्छी तरीके से इसकी समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो वेरी मच।